हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब लोग। तो स्वागत है आपका मेरी फिर से एक नई वीडियो में, जिसमें आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि हम हाइलाइट्स किस तरह से करते हैं। तो अगर आपको हाइलाइट्स निकालने में और हाइलाइट्स करने में कोई प्रॉब्लम आती है तो आज मैं आपको इस वीडियो में यही सिखाऊंगा। तो सबसे पहले यहाँ पर आप क्लाइंट के अपने हेयर देख लीजिए किस तरह से आपको हाईलाइट्स करनी है। वहाँ पर आपको ब्लॉन्ड में करनी है या आपको रेड में करनी है। तो आज हम जो कर रहे हैं यहाँ पर थोड़ा सा रेडिश टोन में हाईलाइट्स कर रहे हैं, क्योंकि क्लाइंट के पास ऑलरेडी काफ़ी पहले से ही ब्लॉन्ड हेयर हैं, मतलब उन्होंने काफ़ी सारी हाईलाइट्स ले रखी हैं। उनको यहाँ पर कुछ परसेंट चाहिए सिर्फ रेडिश टोन में, ताकि हल्का हल्का कहीं कहीं कोई कोई पतली पतली हाईलाइट्स उनको रेड में दिखें। तो हमने यहाँ पर जो ट्यूब लिया है वो लिया है मेजरल का, लोरियल में 6.62, और हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं 20 वॉल्यूम। और 20 वॉल्यूम किस लिए यूज़ करना है ये मैं आपको बताऊंगा अभी आगे। सबसे पहले आप यहाँ पर देख लीजिएगा हमें करनी किस तरह से होती है। सबसे पहले हमें बीच का सेक्शन लेना होता है, उसके बाद में हमें ये कान के पास से एक सेक्शन निकालना होता है। चारों साइड से मतलब हमें इस तरह से निकालना होता है, पहले बीच से, फिर दोनों कानों के साइड से, फिर ऊपर की साइड से, ये जैसे मैं अभी निकाल रहा हूँ। तो इसी तरह से आपको सेक्शन निकालना है। सेक्शन निकालने के बाद में हाईलाइट्स हमें किस तरह से निकालनी है, जो कि हमारी पतली पतली हाईलाइट्स रहें और अच्छे से दिखें, वो आप देखो यहाँ पर कि मैं किस तरह से निकालूँ। सबसे पहले हमने सेक्शन लिया, और सेक्शन जो है हमें बहुत ज़्यादा मोटा नहीं लेना है, बहुत ही पतला सेक्शन लेना है। इतना पतला होना चाहिए सेक्शन कि जब आप हाईलाइट्स निकालो तो उतने ही जितने बाल आपने हाथ में लिए हैं, आपकी जो हाईलाइट्स निकल कर आई हैं उतने ही परसेंट आपके बाल नीचे गिरना चाहिए जो आप छोड़ोगे। तो आप देख ही सकते हैं ना कि हमने जो सिर्फ इतने बाल लिए थे, जब हमने हाईलाइट्स निकाली तो उतने ही मेरे पास हाईलाइट्स वाले बाल आए और उतने ही नीचे चले गए। ऐसा नहीं है कि आपने बहुत मोटा सेक्शन लिया और उसमें से आपने निकाल लिया। अगर क्लाइंट को कुछ परसेंट चाहिए होता है, जैसा अगर क्लाइंट आए, उनके नॉर्मल हेयर है, ब्लैक ब्लैक बाल है और उनको ब्लोंड हाईलाइट्स करानी है और उनको कुछ परसेंट चाहिए, जैसे कि भैया कुछ क्लाइंट ऐसे भी आते हैं कि भैया मेरे बालों में 10 फॉइल लगा दो या 4 फॉइल लगा दो, तब तो यह है कि आप थोड़े मोटे सेक्शन ले सकते हो। लेकिन जिस क्लाइंट को बहुत ज़्यादा हाईलाइट चाहिए होती हैं, कम से कम जिसके बालों में 20 25 30 35 ऐसे फॉइल लगते हैं, तो उनके लिए आप मतलब बेटर है कि आप बहुत ही पतले पतले सेक्शनों में निकालो। मतलब एक साइड से कम 5 से 6 फॉइल आपके लगें कानों के पास से, दोनों साइड से 6 इधर से 6 इधर से। बाकी बैक साइड में तो काफ़ी सारे लग जाते हैं, लेकिन साइड से आप कम 4 5 6 इतने फॉइल होने चाहिए, ताकि अच्छे से जो हाईलाइट्स हैं वो दिखाई दें आपकी पतली पतली एकदम लेयर में, बहुत ही सुंदर लगती है वो निकली हुई। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान देना, मोटे सेक्शन बिल्कुल मत लेना। और हाईलाइट्स आप देख सकते हैं कि मैंने किस तरह से निकाली है, इसी तरह से ही आपको निकालनी है। अगर आपको निकालने में कोई प्रॉब्लम होती है तो आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेना। प्रैक्टिस चाहे आप घर पे कर सकते हैं या फिर आप डब्बी मंगा सकते हैं। डब्बी के ऊपर अब आप एक बार मतलब ऐसे निकाल कर, जैसे मैं यहाँ पर निकाल रहा हूँ, इस तरह से निकाल कर देख सकते हैं। अगर आप परफेक्ट आपका हाथ हो गया तो आप क्लाइंट के बहुत ही ईजी तरह से आप कर सकते हैं। और अगर आपको आता है मतलब आप क्लाइंट के करते हैं कुछ परसेंट, मतलब आपकी कोई कमी है, कोई प्रॉब्लम आपको लगती है कि भाई मैं हम करते नहीं हैं तब भी अच्छे से नहीं हो पाता, तो आप ये वीडियो देखकर आप कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से ही आपको हाइलाइट्स निकालनी है। अब बात करते हैं यहाँ पर कि हमने जो 20 वॉल्यूम यहाँ पर यूज़ करा है इस कलर में, तो हमने यहाँ पर 20 वॉल्यूम यूज़ क्यों करा, हमने यहाँ पर 30 या 40 वॉल्यूम यूज़ क्यों नहीं करा। तो इस चीज़ का आप ध्यान देना जो मैं आपको बता रहा हूँ, और साथ साथ जैसे मैं करता जा रहा हूँ ये चीज़ भी आप सीखते रहना। तो 20 वॉल्यूम हमने इसलिए यूज़ करा क्योंकि क्लाइंट के बाल ऑलरेडी काफ़ी कलर वाले बाल थे, तो इसलिए हमने यहाँ पर 20 वॉल्यूम यूज़ करा है। यहाँ पर आपको 30 वॉल्यूम की ज़रूरत नहीं पड़ती। इस चीज़ का आप ध्यान देना कि अगर आपके पास क्लाइंट आते हैं और क्लाइंट को कोई भी हाईलाइट चाहिए होती है, सपोज़ करो कि ज़रूरी नहीं है कि मैं यहाँ पर रेड कर रहा हूँ तो रेड ही आपको करनी है, तभी आपको इस तरह से प्रोसेस करना है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपके पास क्लाइंट आते हैं ऑलरेडी और उनके बालों में कुछ परसेंट हाईलाइट्स हो रखे हैं, मतलब कुछ परसेंट मतलब लगभग 40-50% हो रखे हैं, और उनको दोबारा से हाईलाइट्स फिर से वैसे ही चाहिए जैसे उन्होंने करा रखे हैं, तो वहाँ पर आपको 30 वॉल्यूम यूज़ नहीं करना, वहाँ पे 20 आप इजी कर सकते हो। अगर क्लाइंट के बाल बहुत ज़्यादा मोटे नहीं हैं और काफ़ी मतलब बाल ज़्यादा ब्लैक ब्लैक से नहीं है, इस टाइप के बाल है, तो यहाँ पर 20 ही यूज़ करना, 30 की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। 30 की ज़रूरत जो पड़ती है ज़्यादा लिफ्टिंग के लिए पड़ती है, बहुत ज़्यादा, जैसे हमें ऐश कलर करना है या एकदम प्रॉपर 10 लेवल पे, 8 लेवल पे या 9 लेवल पे पहुँचाना, तब ज़रूरत पड़ती है हमें 30 की। तो यहाँ पर हमें सिर्फ क्या है, क्लाइंट को जो है रेडिश में थोड़ा सा चाहिए था, और ऑलरेडी काफ़ी बाल जो है उनके केमिकल वाले बाल थे, काफ़ी हाईलाइट्स हो रखी थी बालों में, तो 20 वॉल्यूम से जो है बहुत ही ईजी हो जाता है। तो 20 ही डालना है आपको। अगर आपके पास में कोई क्लाइंट आते हैं और इस तरह के बाल होते हैं क्लाइंट के, और अगर इस टाइप का कोई क्लाइंट का आपको शेड चाहिए होता है, तो आप डायरेक्ट वहाँ पर सिर्फ कलर ही डालना है आपको। ऐसा नहीं है कि आप
पहले फिर लाइटिंग करो, फिर आप शैम्पू चेयर पे क्लाइंट को ले जाओ, फिर वहाँ पे जाके जब फिर लाइटिंग हो जाए शैम्पू चेयर पे ले जाके फिर आपको कलर डिपॉजिट करना है। ऐसा कुछ नहीं करना आपको। आप अगर क्लाइंट को इस टाइप के जो जैसे हम अभी यहाँ पर हाईलाइट्स कर रहे हैं जो रेड में है, अगर इस टाइप का क्लाइंट को कलर चाहिए और क्लाइंट के बाल ऑलरेडी इस टाइप के हैं ब्लॉन्ड में, तो आप वहाँ पर 20 वॉल्यूम यूज़ करें, डायरेक्ट उसमें कलर डालकर और सीधा फॉइल से आप लगाएं। टाइमिंग जो रहेगी वो आपकी 35 से 40 मिनट की रहेगी, मतलब 35-40 मिनट आपको फॉइल लगा के रखना है। उसके बाद में आप आराम से वॉश करें, आपको कलर जो है परफेक्ट मिलेगा एकदम। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। यहाँ पर आपको 30 वॉल्यूम यूज़ नहीं करना है अगर बाल इस टाइप के हैं तो। अगर बाल इस टाइप के नहीं है तब आप यूज़ कर सकते हैं 30 वॉल्यूम। यहाँ पर 40 यूज़ नहीं करना है बिल्कुल भी। 40 वॉल्यूम तो बहुत ही ना की बराबर तब होता है जबकि हमें हमारा कलर लिफ्ट नहीं होता, मतलब हमारा कलर ऊपर होता ही नहीं है। जैसे हम 30 वॉल्यूम से लगा रहे हैं और क्लाइंट के बाल जो है बहुत ही काफ़ी मोटे बाल हैं और काफ़ी ब्लैक से हेयर है और क्लाइंट को कुछ इस टाइप का कलर चाहिए। अगर आप डायरेक्ट भी जैसे थोड़ा सा ब्लॉन्ड में कोई सा भी आप कलर कर रहे हैं किसी टाइप का, 13 नंबर हो गया या कोई सा भी और भी बहुत सारे शेड आते हैं, 831 आता है, 8.3 आता है, 6.8 आता है, बहुत सारे कलर आते हैं ऐसे। तो अगर आप इस तरह का डायरेक्ट आप कलर डायरेक्ट कर रहे हैं आप बिना लाइटिंग के, तो आप वहाँ पर 30 यूज़ कर सकते हैं, लेकिन 40 वहाँ पर नहीं यूज़ करना है आपको। 40 तब करना है जब बहुत ही ज़्यादा ब्लैक हों या बहुत ही ज़्यादा मोटे बाल हों और आप 30 से नहीं हो पा रहे हैं तब वहाँ पर 40 वॉल्यूम डालना होता है। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। और 40 जो वॉल्यूम है वो बहुत ही बालों को डैमेज करता है और बालों में बहुत ज़्यादा ड्राइनेस लाता है। तो कोशिश करना कि 40 वॉल्यूम से तो आप बिल्कुल बच के रहना। 40 वॉल्यूम तो बहुत ही ना के बराबर होता है। बाई चांस जैसे इमरजेंसी होती है ना, तो इमरजेंसी में तब 40 वॉल्यूम लगाते हैं, ना कि हर किसी हेयर में आपने 40 वॉल्यूम 30 वॉल्यूम 40 वॉल्यूम 30 वॉल्यूम ऐसे बिल्कुल मत डालना। ठीक है, तो इसी तरह से करना है। अभी आप देख ही रहे हैं कि मैंने किस तरह से जो है हाईलाइट्स बांधी हैं, किस तरह से हम फॉइल को बांधते हैं। अब मैं आपको पहले यहाँ पर आप एक चीज़ बताता हूँ। जैसे अभी हमने यहाँ पर हाईलाइट्स निकाल के हमने ये फॉइल जिसे हम ऊपर लगा रहे हैं, तो आप देख सकते हैं टेलकॉम के साथ में मैंने उसको कैसे होल्ड करा। टेलकॉम बाहर निकाली, उसको अच्छे से चिपकाया। उसके बाद में हम जहाँ से हमने फोल्ड करा है फॉइल को, वहाँ से उस जगह से नीचे हमें कलर लगाना है। आगे से बिल्कुल लगाना नहीं होता, जहाँ से फॉइल का जो आगे का हिस्सा होता है वहाँ से नहीं लगाना होता, जहाँ से फोल्ड किया होता है फोल्ड करके जो पतला सा जो एरिया आता है वहाँ से नीचे लगाना होता है। तो अभी आप देख सकते हैं किस तरह से लगाना है। नॉर्मली हमें समझ लो जैसे पेंट कर रहे हैं हम, इस तरह से लगाना होता है। पहले आप हल्का सा सीधा ब्रश चला लो, फिर ब्रश को खड़ा कर दो, खड़ा करके सीधा चलाओगे अच्छे से उसको दबाकर, जैसे मैं चला रहा हूँ यहाँ पर। तो क्या होता है कि कलर जो है अच्छे से बालों में लगता है। इस चीज़ का ध्यान देना। ऐसे फ्लैट ब्रश ज़्यादातर मत चलाना, क्योंकि फ्लैट ब्रश से अच्छे से नहीं लग पाता। ब्रश को जो है खड़ा कर लेना आप, जैसा भी मैंने यहाँ पे कर रखा है। ठीक है, तो अब इसको फोल्ड कैसे करते हैं और फॉइल को लॉक कैसे करते हैं। लॉक मतलब कि अगर आप उसको लॉक अच्छे से कर देंगे तो वो निकलता नहीं है, मतलब लूज़ नहीं होता। तो यहाँ पर हमने गैप करा, इसको फोल्ड करा, फोल्ड करके अच्छे से इसको कॉम से जो है दबाना है आपको, जैसे अभी हम यहाँ पर कॉम से दबा रहे हैं। कॉम से दबाने के बाद में दोनों साइडों से इसको दबाकर फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद में फिर इसकी साइडें फोल्ड करनी है। साइडें फोल्ड करने के बाद में फिर इसको लॉक करना है। देख सकते हैं आप, इस तरह से आपको लॉक करना है। आपका जो फॉइल है वो कहीं से कहीं तक भी नहीं हिलेगा बिल्कुल भी, ना ही वो नीचे आएगा, कुछ नहीं हो सकता, बिल्कुल वो एग्जैक्ट जहाँ पर है वहीं पर रहेगा अपनी जगह पर। तो इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखना। ठीक है, तो अभी आप देखो कि हम किस तरह से कर रहे हैं, बाकी मैं आगे आपको बताता हूँ। जो हमारा लास्ट का जो सेक्शन है उसका मैं बताता हूँ वो सेक्शन कैसे करते हैं, और हम फाइनल रिजल्ट देखते हैं लास्ट का अपना।
अभी सारे फॉइल हमारे हो चुके हैं सारे कंप्लीट। अब बचा है लास्ट का हमारा जो आगे की फ्लिक्स का होता है। तो जब आप आगे की फ्लिक्स का करते हो तो उसको थोड़ा सा मर्जिंग के लिए, ताकि वो बहुत ज़्यादा अजीब सा ना लगे, उसकी मर्जिंग के लिए एक सेक्शन निकालो। सेक्शन निकालने के बाद में जिस सेक्शन में आपको हाईलाइट्स करनी है वो सेक्शन निकालो। उसके बाद आगे का सेक्शन जब आपका निकल जाएगा तो उसमें आपको क्या करना है कि थोड़े से जो बाल हैं आगे के कुछ परसेंट वो आपको आगे निकालने हैं। जैसा अभी मैंने यहाँ पर आगे की साइड में छोड़ दिए हैं, ताकि जब हम आगे की जो हाईलाइट्स निकालेंगे और जब हम उसको जैसे सारे बाल हम बैक करके उसको मर्जिंग करेंगे तो बहुत ही अच्छी मर्जिंग आती है उसमें, फिर वो अजीब सा नहीं लगता है। तो उसमें होता क्या है ना, जैसे कुछ क्लाइंट को ऑफिस में प्रॉब्लम होती है, तो अगर वो बैक करते हैं सारे बाल, जैसे पोनी वगैरह बांधते हैं, तो बड़े अजीब से लगते हैं वो। तो ऐसा नहीं आएंगे, बहुत ही अच्छी सी सुंदर सी मर्जिंग आएगी और अच्छे लगेंगे बाल। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना। और जिस तरह से मैंने अभी ये फ्लिक्स निकाली है वैसे ही आपको निकालनी है, हल्के से बाल आपको आगे करके। तो इस तरह से आप हाईलाइट्स कर सकते हैं। तो ऐसे ही आपको हाईलाइट्स बांधनी है जैसे मैंने इसमें हाईलाइट्स बांधी हैं, और इसी तरह से ही आपको फॉइल वगैरह लॉक करना है। जैसे अभी आप देख ही रहे हैं, अगर सीधा आपको डायरेक्ट फॉइल नहीं लगाना है, ऐसे आपको टेलकॉम के साथ में आप लगाओगे तो उसको क्या है कि अच्छे से वो लॉक होगा वहाँ पर। जैसा अभी मैंने यहाँ पर रखा तो वो एक जगह रुक जाता है, बिल्कुल भी बार बार फिसलता नहीं है। क्योंकि होता क्या है ना, कुछ लोग लगाते हैं तो जैसे जो नए नए हैं जैसे वो लोग लगाते हैं तो वो बार बार फॉइल गिरता है हाथ में से, उनका आगे आ जाता है। तो ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो अभी हमारे फॉइल यहाँ पर आप देख ही सकते हैं कि हमने सारे लगा के छोड़ दिए हैं। तो अभी हम आपको फाइनल रिज़ल्ट दिखाएंगे, जो भी हमारा रिज़ल्ट आएगा इसमें, ठीक है। तो अभी आप देखना जो हमारा फाइनल रिज़ल्ट होगा। तो चलिए फ्रेंड, अब मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तब तक के लिए बाय।